Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class math, new book, exercise 3.3. Question number 4. Given that f of x is equal to ax plus b plus 1, where a and b are constant numbers, if f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, then find the values of a and b. f of x हमें given है, ax plus b plus 1. हम क्या करेंगे, f of 3 फाइंड करेंगे और f of 6 फाइंड करेंगे. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. f of 3 फाइंड कैसे करेंगे? x की जगह पे आप 3 पुट करेंगे तो f of 3 फाइंड हो जाएगा. जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा होगा वहाँ वहाँ आप 3 पुट कर देंगे. तो f of 3 हमारे पास क्या आ रहा है, 3a प्लस b प्लस 1. और इंटरेस्टिंग बात ये है, f of 3 की हमें वैल्यू भी दी हुई है 8, तो हम f of 3 की जगह 8 लिख लेंगे. 8 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 1. अब ये 1 प्लस है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जब आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 8 माइनस 1 क्या आ गया, 7. इनकी 3a प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7. आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें. दोबारा आप f of x लिखें, ax प्लस b प्लस 1. अब आप x की जगह 6 पुट कर लें. जैसे ये 3 वाला सिस्टम आपने चलाया बिल्कुल सेम चलें. x की जगह 6 पुट करें. सिक्स ए प्लस बी प्लस 1. अब f of 6 की वैल्यू में गिवन है 14, वो यहाँ पे पुट कर लें. वन इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा. 14 माइनस 1 13. तो 6a प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ गई 13. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें. क्वेश्चन में हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो जितनी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं उतनी ही इक्वेशंस भी हमें चाहिए होती हैं. ये रूल है. बस अगर यहाँ पे a, b और c की वैल्यू भी पूछी जाती तो फिर हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होती. अब 2 वैल्यूज़ पूछ रहा है, 2 इक्वेशंस हैं. इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब हम किसी एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि b दोनों में हमें नज़र आ रहा है. तो हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से. तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे. इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7. 3a प्लस b इज इक्वल टू 7. और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13. अब जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ज़रा हमने साइन चेंज करने हैं. ये प्लस है, माइनस हो जाएगा. यहाँ कोई साइन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा. यहाँ भी कोई साइन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब प्लस है, ये भी माइनस. अब ये b और माइनस b कैंसिल. 3a माइनस 6a,
-3a, ये प्लस बी माइनस बी तो कैंसिल हो गए। 7 माइनस 13 -6। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी तरह दूसरी फाइंड करते हैं। अब ये की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, जिसमें मर्जी पुट कर लें। पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 1 में पुट करते हैं जी। तो 1 हमारे पास क्या थी, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। 3a सॉरी a की जगह अब ये 2 पुट हो गया। इसको 32 नहीं बनाना आपने, ये 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये इधर 6 आएगा। तो अब ये 6 प्लस का इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1।